रुक जा भाई, बोर्ड बना रहा हूँ। हाँ लिख तो रहा है क्या भाई, तो रुक जा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। तो देखो टोटल 60 लोग कनेक्टेड है और अभी कितने लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 31 और कनेक्ट हो जाएगा बाद में। चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट सेक्शन में? हाँ 1.2 का हाँ हम लोगों ने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया था, राइट। 5 हम लोग कर रहे थे और मैंने बोला था कि जितने भी बच गए क्वेश्चन है वो सब आपको ट्राई करके आना है, बोला था कि नहीं? कितने लोगों ने सुना था सर? बाकी लोग क्या पहले थे? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन ओ डन, बताता हूँ। और सेकंड भी चल ठीक है, सेकंड में बता, सेकंड एंड शॉर्ट मुझे क्या है सब पता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो खाली फिक्स पे जा, मेरा काम ही है सॉल्व करना, मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आया हूँ। हाँ तेरा टाइम वेस्ट ना हो ये चीज का ध्यान रख बस, है कि नहीं। मैं ऐसा कुछ ना पढ़ाऊं, ऐसा कुछ ना सॉल्व करके दूं जो तू सॉल्व किया रहे और मैं यहाँ पे वही सॉल्व करूंगा, तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एंड थर्ड है ना, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, और किसी ने ट्राई किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं ट्राई किया, किया ट्राई, सब आया? अरे क्या बात है, ग्रेट। क्या नाम है आपका बाबू? कौशिक। कितना मिला 10th में आपको? मैथ्स में कितना मिला आपको? 83। अरे यार ओके, और कितने 90 प्लस वाले हैं यहाँ पे? 1 2 आपको नहीं नहीं ओवरऑल, अच्छा 90 वाले आप भी, आप भी अच्छा। आपको मैथ्स में कितना मिला? 96 99 मिला मैथ्स में। और कोई 90 प्लस वाले मैथ्स में? 95 और कोई? 92 चलो अच्छा है, ग्रेट, अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। देखो ये सब वो लोग हैं ना जिनका, और जितने भी 90 प्लस ओवरऑल है 10th स्टैंडर्ड में, आपको ओवरऑल कितना मिला? 90। तो जितने भी लोग हैं ना सबको मेरे से ज्यादा है 10th स्टैंडर्ड में, याद रखना। हाँ मुझे 10th में 86% था, तो ये जितने भी लोग हैं ना 90 प्लस वाले, मेरे से ज्यादा कितने लोग को है? 86 से ज्यादा 10th स्टैंडर्ड। अबे 86 से ज्यादा मतलब 90 से ज्यादा होता है। हाँ 86 प्लस वाले प्लीज, 1 2 3 4 5 और कोई है 86 प्लस? नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं ना 10th स्टैंडर्ड में 86 प्लस वाले, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। हाँ 10th में जितना मुझे मैथ्स में था उतना अभी आप लोग में से किसी को भी नहीं। हमारे टाइम पे ना बाबू मैथ्स में, मैथ्स और एसएस का 150 मार्क का होता था। कितने मार्क का होता था?
एक देखो, एक ने रिप्लाई किया है, उसको 86.60 है। तो हमारे टाइम पे क्या था ना बाबू, मैथ्स और एसएस 150 मार्क का होता था। कितने मार्क का? हाँ, आपके बहुत सारे टीचर होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता रहेगा कि उनको भी मैथ्स एसएस और साइंस, ये तीनों हम लोग को कितने मार्क का होता था? 150 150 150। इसलिए हमारा टोटल पेपर ना 750 का होता था, आउट ऑफ 750 होता था। गेटिंग? तो मुझे 10 स्टैंडर्ड मैथ्स में 150 में से 150 है, इसलिए आपको नहीं होगा, है ना? हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात याद रखना, 10 स्टैंडर्ड में मुझे 86% था, बट इन 12th स्टैंडर्ड आई गॉट 93%। तो आपको भी इतना मिलना चाहिए। देखो 10 से ज्यादा आपको 12th में मिलना चाहिए, 100%, ऐसे ही रूल है। तो आप बताओ कि वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिलता है ऐसा, जो अभी के बच्चे हैं। आप देखो बहुत रेयर में ऐसा मिलता है ना कि जिनका 10th से ज्यादा 12th में आता है, बहुत रेयर में रहते हैं ऐसे बच्चे। क्यों ऐसा? कोई बता सकता है क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चे आजकल के ना जो कॉलेज जाते हैं ना, उनको पर निकल आते हैं। समझ में आया क्या? कॉलेज में कम और कॉलेज के कैंटीन में ज्यादा रहते हैं, है ना? फिर कुछ अच्छे रहते हैं तो वो जाके स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे, फिर दुनिया भर का वो डे होता है ना कॉलेज में आजकल, वो सब डे में पार्ट लेते हैं, फंक्शन में पार्ट लेते हैं, और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने साइंस लिया है ना? अरे वो सब किसके लिए बना है? जो आर्ट्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, अपने लिए वो सब नहीं बना है। हाँ, अपने लिए भी बना है। कब पता है? जब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाते हो ना, उसके बाद वो लाइफ जीना होता है, अच्छा वाला लाइफ, है ना? अभी जो मीठी भाई में पढ़ता है बेचारा, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, मीठी भाई कॉलेज में तो 11 12 वाले भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कि बीएससी और एमएससी वाले करते हैं। वो क्या एंजॉय करेंगे यार? असली मजा तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आता है कि नहीं? अपना कैंपस, अपना कॉलेज, अलग फीलिंग रहती है। और वहां पे डेज जो है ना, ये सब जो जितने भी इंडोर गेम है, आउटडोर है, स्टडी से रिलेटेड है, पेपर प्रेजेंटेशन, एकेडमिक से रिलेटेड सारे, वो सब कुछ पूरे 1 1.5 2 2 महीना चलता है ना? और बड़े बड़े स्टार लोग भी आते हैं, जितना बड़ा कॉलेज उतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जैसे मोहित चौहान वगैरह का नाम सुना आपने? शंकर महादेवन, शंकर महादेवन भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, फ्रॉम RIT कॉलेज, DY पाटिल का, जिसमें मैच होता है, देखो न्यू बॉम्बे में, न्यू बॉम्बे मैच होता है ना, आउट ऑफ बॉम्बे, देखो बॉम्बे मैच होता है ना। अभी बॉम्बे में कहाँ कहाँ पे? 2 स्टेडियम है ना, एक वानखेड़े और दूसरा DY पाटिल का। तो वो जो DY पाटिल का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उस कॉलेज से वो दोनों इंजीनियर है। और जो बच्चे उस कॉलेज में इंजीनियरिंग करते हैं ना, उनको वहां पे भी क्रिकेट जब भी होता है उनको फ्री रहता है, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो ऐसे सब कॉलेजेस में जो जाते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं तो ये सब आते हैं, तो कितना प्राउड फील होता है ना, अरे मेरे कॉलेज से पढ़ा है। तो ये सब कुछ मजा आता है तभी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचते कि मुझे अभी 11 12 में पढ़ना है, अभी से कॉलेज में गए तो चालू हो जाते हैं और पूरा अपना लाइफ चौपट कर देते हैं, क्योंकि मार्क्स ही नहीं आता। फिर 11 12 में जो मजा करेगा थोड़ी आएगा मार्क्स। इतना सब कुछ पढ़ना है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन आपको JEE और नीट याद रखो, 120 चैप्टर का एक दिन में एग्जाम देना आपको। कितने चैप्टर्स का? 120 चैप्टर्स का। आप सोचो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। और इस बार का नीट का हाईएस्ट देखा आपने? 720 में से 720 था, वो भी एक को नहीं 2 को मिला है। 120 चैप्टर का एक दिन में एग्जाम होता है। फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, बायो में 40। ऐसे ही सेम केस विद द PCM। समझ में आ रहा है आपको?
तो पढ़ना बहुत है। आप सोचो, आप बोलोगे कि आपको क्या लगता है आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको सब याद रहेगा ये? अरे भाई, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है ना कि जो चीज हम पहली बार पढ़ते हैं ना, आज कल आधा भूल जाते हैं, और परसों 75%, और उसके बाद वाले दिन पूरा साफ। जय श्री राम। समझ में आया क्या? तो आपको ये सारी चीजें, अब आप बोलोगे कि सर फिर कल एग्जाम रहेगा तो आज 120 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? है कि नहीं? 120 चैप्टर पढ़ के भी नहीं होगा, याद करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हमें, जो भी स्टूडेंट्स को एक एक चैप्टर कम से कम 20-20 बार, 25-25 बार पढ़ेगा ना, तभी जाके उसको सारी चीजें उस दिन याद आएगी बैठे बैठे एग्जाम में। है कि नहीं? और उसके लिए टाइम लगता है, इसलिए तो 2 साल का टाइम मिलता है ना। अगर एग्जामिनर को या बोर्ड वालों को ऐसा लगता ये बच्चे तो क्या 5-7 दिन में पढ़ देंगे, तो 2 साल टाइम देने की क्या जरूरत थी? अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? तो इसलिए ये 2 साल का टाइम पीरियड इसलिए मिलता है ताकि आप ये 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सको और उसका एग्जाम का प्रिपरेशन कर सको। जो फर्स्ट टॉपर है ना, उसका इंटरव्यू वगैरह पढ़ो तो आपको पता चलेगा। वो बोलते हैं मेरा 2000% प्रिपरेशन हुआ था, 1000% प्रिपरेशन हुआ था, है ना? इसका मतलब उसने एक एक चैप्टर को 10-10 बार एग्जाम दिया है, पेपर लिखा है, तब जाके वहां तक पहुंचा। तो इसलिए खूब मन लगा के पढ़ने पे मार्क्स आता है। ऐसे ही कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनता है ना? तो इसलिए अगर अपने आप को एक गिनना चाहते हो ना पूरे भीड़ में से, उस लेवल का प्रिपरेशन भी आपका होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है साइंस लेके, और कोई मतलब नहीं है सब पढ़ाई करने। गेटिंग? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए प्लीज आप लोग खूब मेहनत करो, और स्टार्टिंग से करो, ताकि 2 साल बाद जब रिजल्ट आए तो आप लोग खुद खुश हो पाओ कि यस, मैं अपने एरिया का इकलौता डॉक्टर, है कि नहीं? मैं अपने, हाँ, मैं अपने एरिया का इकलौता इंजीनियर जो सही कॉलेज से। इंजीनियरिंग करने वाले लोग तो कहीं से भी बहुत सारे इंजीनियर मिल जाएंगे आपको, लेकिन अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत टफ होता है। गेटिंग? कहीं से भी डॉक्टर बनना और कहीं से भी इंजीनियर बनना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे कॉलेज से इंजीनियर बनना और अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बनना बहुत टफ है ना? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आप लोगों को अच्छे से मार्क्स भी लाना पड़ेगा। 2 साल खूब मेहनत करो, अच्छे से हर एक चैप्टर मन लगा के पढ़ाई करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो इसमें, क्योंकि काम तभी ज्यादा कर पाओगे ना जब आपको क्या आएगा, मजा आएगा इस सब चीजों में। है कि नहीं? अगर किसी को ये मोबाइल देखने का शौक है ना, सपोज गेम खेलने का शौक है या पबजी खेलने का शौक है कि नहीं, या कुछ और खेलने का शौक है, या फिर वो क्या बोलते फेसबुक पे खाली मैसेज डालने का शौक है, तो वो ना 3-3 4-4 बजे रात तक देखो, कभी भी देखो ऑनलाइन ही रहते हैं। है कि नहीं? जब भी टाइम खाली मिलेगा ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चालू हो जाते हैं, मतलब उनको मजा आता है वो चीज करने में। है कि नहीं? जो क्रिकेट खेलने वाले हैं देखो, अगर उनको मजा आता है क्रिकेट खेलने में ना, उनको भूख नहीं लगता है कि नहीं? खेलते रहते, सुबह से शाम हो गया, कब आज खेल लिया तब पता चलता है अरे पैर बहुत दुख रहा है, अरे भूख लगी है कि नहीं? जब मैच पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे उनको मजा आते रहता है। ऐसे ही आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप लोग सही जगह पे सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि पढ़ते समय भी भूख नहीं लगना चाहिए आपको, बस कर ही रहे, पढ़ाई कर ही रहे, मजा आ रहा है। अब वो कब आएगा, जब खुद से आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होता है? आप अलग तरह से पढ़ो ना उस चीज को। सर ने एक्सरसाइज सॉल्व करके दिया ना, सेम टाइप का सम अपने को मिला है, कहाँ पे? मिसलिनियस में दिख रहा है, एग्जाम्पल में दिख रहा है, कर रहे हैं,
कुछ अलग दिमाग यूज कर रहे हैं, और इसको और ऐसे कर सकते क्या थोड़ा, तो उसमें ढूंढो, देखो कितना मजा आता है। समझ में आया क्या? सब सम सॉल्व करो, पूरा का पूरा हर एक सम सॉल्व करो। समझ में आएगा? कोई टफ सम रहेगा, खूब उसको देखो, ट्राई करो, देखो फिर मजा। जब उसमें आप मन लगाओगे ना, और मन तभी लगेगा ना जिस दिन आपको ऐसा फीलिंग होगा ना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? तो खुद के लिए जरूर होगा, अच्छे से मन भी लगेगा। गेटिंग? खुद मुझे इंजीनियर बनना, अच्छे कॉलेज से बनना है, मुझे जॉब ढूंढना नहीं है, मेरे लिए जॉब वाले आने चाहिए मुझे लेके जाने के लिए, मुझे उन लोग ढूंढने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा डॉक्टर भी बनने के लिए, तो जो मेडिकल वाला स्टूडेंट है उसको सोचना चाहिए कि यार मुझे ऐसे कॉलेज से करना है ना, ताकि मैं करूँ तो लोगों को पता चले। पता चला सोलापुर कोल्हापुर के कोई कॉलेज में कर रहा है, किसी को बोला कौन से कॉलेज से ये होगा, कर रहा हूँ, पता नहीं। किसी को बोला जे हॉस्पिटल से कर रहा हूँ, केम हॉस्पिटल से कर रहा हूँ, नायर से कर रहा हूँ, है कि नहीं? देखो सबको पता है, हाँ, अरे हाँ ये हॉस्पिटल में मैं भी इलाज कराने जाता हूँ, है कि नहीं? तो ऐसा रहता है एक आप, और उससे देखो कितना, अब आप सोचोगे ना पहले कि यार मुझे केम हॉस्पिटल से अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना है, या फिर अगर मुझे जे हॉस्पिटल से या नायर हॉस्पिटल से बनना है, पहले गूगल पे सर्च करो टॉप पे कौन सा कॉलेज है, उसका कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का। अब उतना लाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, खुद डिसाइड करो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको और कौन जानेगा, है कि नहीं? कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। एक क्वेश्चन लर्न करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, ये पूरा चैप्टर समझने के लिए मुझे कितनी बार बुक पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और एक चीज याद रखना, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आपको बुक का, टेक्स्ट बुक पढ़ने आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का एंट्रेंस तभी क्लियर होगा ना बाबू, जब आपको एक एक सेंटेंस का मीनिंग उसमें पता होगा। समझ में आ रहा है? जब कोई चैप्टर सर पढ़ाने वाले हैं आपको, वो चैप्टर आप पढ़ के बैठो, ताकि सर जब भी पढ़ाए ना, तो वहां पे अगर वो सेंटेंस का मीनिंग आपको नहीं आएगा, आप पेंसिल से मार्क करके बैठोगे ना, तो सर से आप ऑन द स्पॉट लेक्चर में पूछ पाओ, और फिर वो चीजें और अच्छे से आपको समझेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपको आना चाहिए, तब जाके आप ना अच्छे से, आप एंट्रेंस में मार्क्स लाने के लिए नॉलेज का जरूरत पड़ता है बाबू। किसकी जरूरत पड़ती है? नॉलेज का। और बोर्ड्स में मार्क्स लाने के लिए नॉलेज का जरूरत नहीं पड़ता, है ना? हाँ, वो तो खाली हर एक टाइप का सम आपको सॉल्व करना, हर एक चीज क्वेश्चन आंसर फिजिक्स केमिस्ट्री लर्न करते जाओ, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएगा, नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज उस चैप्टर का नहीं रहेगा ना, तो आपको मार्क्स एंट्रेंस का क्वेश्चन का आंसर नहीं देख पाओगे। देखो बायो लेने वाले ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, मैथ्स ड्रॉप करते हैं, मुझे मेडिकल करना है, मुझे पीसीबी करना है। बायो पढ़ने वाले दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स से डर लगता है, मुझे बायो अच्छा लगता है। समझ में आया? और दूसरा, बायो वो लोग लेते हैं ना कि रियली जिसको इंटरेस्ट रहता है। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, बायो ना, सबको लगता है कि बायो का एंट्रेंस बहुत इजी है यार, खाली बस पढ़ना तो है, थ्योरी तो है उसमें। लेकिन बायो में क्या होता है पता है बाबू, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, और जब आंसर चार देखते हो ना उसके, ऐसा लगता है चारों राइट है, फिर ऐसा लगता है नहीं नहीं इसका चारों रॉन्ग है, उसमें 50-50 भी नहीं लगता है। समझ में आया क्या? तो थ्योरेटिकल इतना इजी नहीं होता चीजें, बोला ना, अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करो, और चाहे आप मेडिकल करो या इंजीनियरिंग, मैथ्स को मत छोड़ना, मैथ्स को। और आपका कोई फ्रेंड होगा जो बेचारा पीसीबी ले रहा है लेकिन मैथ्स ड्रॉप कर रहा है, उसकी जगह पे साइको या इकोनॉमिक्स ले रहा है, तो उसको बोलना मत कर ऐसा गलती। राइट? रीजन क्या है? अगर आपने मैथ्स ड्रॉप कर दिया, तो पहली बात ये कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से कभी नहीं आएगा।
अच्छे से। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते रहेंगे कि सर राव में ऐसा, देखो कभी इंक्वायरी करने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस है, राव है ना, आकाश है, ये सब में क्या होता है, बच्चों को लगता है कि सर वहां पे तो स्पेशली जो मेडिकल वाले हैं उनको मैथ्स ड्रॉप करवाया जाता है। करेक्ट। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनको मैथ्स अलग से उनका बैच बनाते हैं। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 12th में 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया है, तो उनको स्पेशली अलग से मैथ्स पढ़ाया जाता है, खाली नॉलेज बेस्ड के लिए। किसके लिए? हाँ, लोगैरिथम क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब अलग से पढ़ाया जाता है उनको। और पेरेंट्स से अलग से पैसा लिया जाता है उसका, 40 से 50 हजार रुपया। क्योंकि वहां पे फीस कितना होता है? ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख रुपया। समझ में आया बाबू? तो उन लोगों को तो अपना धंधा बढ़ाना है। हाँ भाई तू अलग से आ जा, तू एग्जाम मत देना लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा, मतलब उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो सब चीजें। समझ में आ रहा है? मैं आपको क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, बिना मैथ्स का कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे समझ सकता है? अच्छा नहीं समझ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो बच्चों से अलग से पैसा लेके उनको पढ़ाते हैं उन लोग, राइट। अब हमारे क्लासेस का तो फीस ही 1 सवा लाख रुपया है, तो अब उसमें से उतना ही भरने के लिए पब्लिक का पसीना गिरता है कि नहीं? तो फिर वो अलग से कौन पढ़ेगा, अलग से कौन पैसा देगा, और अलग से क्यों पढ़ेगा? तो बेटर है कि आप मैथ्स लेके चलना, साइको और इकोनॉमिक्स के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत गंदा हो जाएगा आपका। पहली बात। दूसरी बात, मैथ्स में पास होना डिफिकल्ट नहीं है। 12th स्टैंडर्ड 50 मार्क्स लाना ना कोई डिफिकल्ट। आप डेली कोचिंग क्लासेस, डेली मेरा लेक्चर आप अटेंड करना 12th स्टैंडर्ड में, मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको इतना मिलेगा। समझा बच्चा? आप पीसीबी पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ना बोर्ड एग्जाम में 30 मार्क्स, कितना? 30 मार्क्स का ना फिक्स्ड क्वेश्चन होता है। क्या होता है? फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, वही आता है एवरी ईयर। समझ में आ रहा है? वो मुझे पता है, पर्टिकुलर चैप्टर में से वो क्वेश्चन आता ही आता है, वही क्वेश्चन आता है। 30 मार्क का फिक्स होता है, और 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल। अगर आपने कॉलेज के टीचर से पंगा नहीं लिया है तो आपको 20 में से 20 मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई फुल गारंटी है। बस कॉलेज के टीचर से पंगा मत लेना, उसके सामने से लेक्चर में से मत निकलना। बच्चे क्या करते हैं, सर जैसे एंट्री सर के सामने से बाहर जाते हैं, है ना। आपको 2 साल पढ़ाएगा, आपका चेहरा तो याद रहेगा ना उसको, नाम भी याद है, पेपर भी वही चेक करने वाला है। आपको 20 में से 20 क्यों देगा वो, है ना? हाँ, तो ये गलती कभी नहीं करने का। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 में से 20 मिला, 30 में से 30, मतलब हार्डली यार 10-12 क्वेश्चन होता है जो फिक्स्ड होता है, एंड यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30। 30 और 20 कितने हो गए? मैं 30 कितने में से बात कर रहा हूँ? 80 में से। वो 30 मार्क फिक्स होता है, तो 50-60 मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट। वैसे भी आपको मैथ्स के मार्क्स से क्या करना है बायो वालों को, है कि नहीं? उनको तो पीसीबी पे कॉन्सेंट्रेट होना है। यस और नो? तो मैथ्स में, मैथ्स नॉलेज के लिए पढ़ो। वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पीसीबी वाले, जिनको मेडिकल का प्रिपरेशन करना है, और जिनको इंजीनियरिंग करना है भाई, उनका माई बाप मैथ्स है कि नहीं? हाँ, तो उनको तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा वीक रहेगा चलेगा, मैथ्स वीक नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए वो गलती मत करना। इसलिए आपके फ्रेंड भी कोई रहेगा ना, उसको भी समझाना कि भाई मत लेना, नहीं तो कभी तेरा नीट क्लियर नहीं होगा, बिना मैथ्स का नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनका डाउट बता दूं, और आप लोग भी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सॉल्व नहीं किया है कि नहीं? हाँ, तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ना? और तुझे कौन सा किसने पूछा था ना, क्वेश्चन नंबर 5 का, 5th का? चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 50 बताया था, है ना? एक ही क्वेश्चन है उसमें से। बोलो बाबू क्या है क्वेश्चन?
फिफ्थ का फोर्थ, 1 2 3 4। ओके, देखो वैल्यू किसका निकालना है, x रेज टू 4 9x क्यूब 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, राइट है। अपने को वैल्यू किसका निकालना है, वेर x इज इक्वल टू कितना है, -5, राइट। ये आएगा इधर x प्लस 5 इक्वल टू रूट ऑफ, राइट है। ये देखो, अब मुझे इसको सॉल्व करके इक्वेशन लाना है ना, और इसको डिवाइड करना है, याद है कि नहीं मेथड। तो देखो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ एज कितना है, x इक्वल टू -5 प्लस रूट ऑफ, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन, स्क्वायरिंग ऑन, अरे बोलते नहीं आप लोग ऐसा, लोग कितना आएगा, रूट में -4 स्क्वायर, कितना होगा, खाली रूट जाएगा ना, और ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस -4 इधर आके कितना हो जाएगा, 20। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। याद है ना, कल मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको, मैंने बोला था पहले जो x का वैल्यू है उसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ, है ना। अब उससे क्या करना है, इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम लोग, अगर आपको पास कोई ऐसा सिक्स सेंस है जिससे कि आप डायरेक्टली ना इसको फैक्टराइज कर सको इसके फॉर्मेट में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सके, किसके फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में। क्यों, तो क्योंकि इसकी वैल्यू कितना है, 0 पुट करना है, करेक्ट है। तो देखो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 कितना है, x raised to 4 9x cube 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, कितना लेना है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर, तो कितना लेना चाहिए, यहाँ पे x रेज टू 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x रेज टू 4 आएगा ना। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर लिया, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x रेज टू 4, x स्क्वायर इंटू 10x कितना आएगा, 10x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर, राइट। आई थिंक ऐसा 9th स्टैंडर्ड में था, वो चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल इक्वेशन, याद आया, यस। हिंदी में क्या बोलते थे उसको, हिंदी, हाँ हाँ बहुपद, क्या बोलते थे उसको, देखो सही बोला इसने। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब मैंने बताया था आपको ना, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहु, राइट है ना। और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, और यहाँ पे आ गया हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पद, तो बहुपद, सही बोला है क्या नहीं। ये देखो ये और ये गेट कैंसिल, और देखो आप लोगों को भी अगर किसी को ना इंग्लिश में नहीं समझता, हम क्लासेस में क्यों आते, हाँ यहाँ पे शर्मा जी नहीं बनने का, पूछने का, समझ में आया क्या। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड या कोई वर्ड्स आपको नहीं समझा इंग्लिश में, जो वर्नाकुलर मीडियम वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, राइट। तो बेटा आप लोग गिल्टी फील नहीं करने का, अपने आप को छोटा नहीं समझने का, थोड़े टाइम का बात है, समझ में आया क्या, एक बार ये चीजें समझ जाएगा, बिकॉज नॉलेज इज नॉट अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज, समझ में आया क्या, नॉलेज कभी भी लैंग्वेज उसका बैरियर नहीं बन सकता, है कि नहीं। हिंदी में बात करूं तो उसको रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता, इज दैट क्लियर। इसलिए थोड़े टाइम की बात है, बस 5-6 महीना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, बिना शर्मा जी बने, तो आपको क्या हो जाएगा, सब हिंदी इंग्लिश का फर्क खत्म हो जाएगा, और फिर आप भी ट्रैक पे आ जाओ, इज दैट क्लियर। और आप नहीं पूछोगे अगर ना, सोचोगे यार क्या पूछो, सब हंसेंगे, है ना, तो फिर बाद में मार्क्स तो उस पे हंसेगा, ये देख तेरा ऐसे ही था, ऐसे होने वाला था तेरे साथ, इसलिए ऐसा मत करना, ठीक है।
ये देखो ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, ये कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा 6x², ये कितना माइनस एक्स। अब देखो माइनस एक्स क्यूब है और ये कितना है x², तो कितना लेना चाहिए x, तो माइनस एक्स इंटू x² कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ये इससे करेंगे तो, और ये इससे, राइट। हाँ जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं, माइनस करेंगे तो माइनस 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 माइनस, क्योंकि डिवीजन में क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ता है ऐड, करेक्ट ना। तो देखो ये कट हो जाएगा, ये कितना आएगा बोलो 16x², ये कितना आएगा बोलो 28x, और ये कितना है बोलो 4। अब यहाँ पे कितना है 16x², इधर कितना है, कितना लेना चाहिए 16x², ये 160x, ये 16 9 जा कितना होता है 144, 16 2 जा 32, 32 एंड 40 कितना होता है बोलो 46, माइनस माइनस माइनस, ये कट 160 में से 128 गया, कितना बचेगा 2, 5 में से 2 3, राइट। और ये कितना बचेगा माइनस 460, बराबर है। इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ये क्या है डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, इसको राइट है। हिंदी में भी आपको पता होगा ना, हिंदी मीडियम वाले नहीं पता, इंग्लिश मीडियम यू पता है ना आपको ये सब, ये हिंदी मीडियम वाले सबको पता है ना, यस सर। हाँ ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस, नाउ व्हाट इज द डिविडेंड, देखो डिविडेंड कितना है बाबू x raised to 4 9x cube 35x² minus x plus 4. Now divisor is x² plus 10x plus 29. This is x² minus x plus 60 minus 132x minus 460, right है। इसका वैल्यू कितना आएगा 0, राइट है। तो देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये आएगा 0, राइट, माइनस 132x माइनस 460, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 132x माइनस, आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे एंड नहीं हुआ, आप सोचोगे कि अरे इसका आंसर आ गया, तो आप गलत सोच रहे हो। राइट, बोलो क्या करना चाहिए, माइनस 132x माइनस 460, ये देखो एक स्टूडेंट ने पूछा है 0 कैसे आया, अरे बेटा ये देख इसका वैल्यू कितना है 0, यही 0 मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। देखो एक दूसरे ने रिप्लाई भी किया है, अबे नीचे देख लिखा है वहां पे, खुद ही पूछते दूसरा को रिप्लाई भी कर देता है। हाँ चलो ए यहाँ पे देखो भैया, माइनस 132x माइनस 460, अब क्या करना चाहिए अपने को, ये जो x का वैल्यू है ना उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और रख के उसका आंसर निकालना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। लेकिन अभी मैं कैसे निकालू, मेरा बोर्ड तो भर गया है, आप पहले इतना लिख लो फिर उसके बाद में इसका पुट करता हूँ, इज दैट क्लियर। चलो जल्दी फटाफट, कौन सा ए देखो इसमें पूछ रहा है कि सर ये कहाँ से आया, हाँ कौन सा x² माइनस x प्लस 16 होता है कोशेंट, ये कोशेंट, अच्छा बताओ मुझे ये देखो कैसे डिवाइड करोगे, हाँ 36 को 6 से डिवाइड करना है ना, तो कैसे करोगे,
अरे 6 का टेबल पड़ेगा ना, 6 का कितना होता है 36, तो इधर 6 लिखेगा कि नहीं, यहाँ पे 36 लिखेगा कि नहीं, तो ये कट हो जाएगा ना, 0 आएगा कि नहीं, आएगा ना, तो ये 6 कहाँ से आया, आया ना। हाँ तो वैसा ही ये कहां से आया, मुझे इससे इसको क्या करना था, डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ूंगा, एक्स रेस टू 4 कब आएगा, जब मैं एक्स स्क्वायर टाइम पढ़ूंगा, समझा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स रेस टू 4, जैसे यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, समझा, चल लिख ले बेटा, चलो बच्चा जल्दी जल्दी लिखो फास्ट, नहीं दिख रहा है, अबे इस उम्र में ही, अरे हाँ नहीं दिख रहा है, पता चल गया है, टेंशन मत ले, कर रहा हूँ मैं सही, अरे अभी भी नहीं दिख रहा है, एक्चुअली क्या है ना, गड़बड़ हो गया है, आप शायद से देखिए इसको, अभी कहाँ चला गया, कैसे ऐसा कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अभी दिख रहा है, अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है, ऐसा इंसान है, बड़ा प्रॉब्लम है यार, तो बड़ा एक पेज दो ना छोटा सा यार, रुको रुको इसी को काम करने लगा, रुक जा रुक जा, ज्यादा मोटा हो रहा है, अभी दिख रहा है ना, अरे बोल, हाँ यस, चल ठीक है, हाँ देखो आंसर भी आ गया एक स्टूडेंट का, करेक्ट है आंसर, 200 माइनस 264 आई, बच्चा लिख लिया क्या, विराज, विराज कौन है इसमें से कोई है, नहीं,
क्या हुआ? नहीं आएगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट खाली जाएगा ना, इसलिए -4 आया। और इसका स्क्वायर रूट कब 2 आएगा? जब ये माइनस नहीं रहेगा, है ना। जब रूट के अंदर माइनस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर, राइट। उसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमने सिखाया है ना ऑलरेडी। ए -4 को कैसे लिखते हैं? पूरा देखो, माइनस गायब, आई की एंट्री। याद आया? अरे याद आया कि नहीं ट्रिक? हाँ, इसको लिखेंगे 2i। मैंने क्यों नहीं ऐसा किया? अभी इतना करूंगा, वापस स्क्वायर करूंगा, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखूंगा तो माइनस हो ही जाएगा ना। तो फालतू में 4 स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या जरूरत है करने का वैसा, है कि नहीं? सब लोग ने लिख लिया क्या? ऑल ऑफ यू रिटेन? देखो, ए सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? x⁴ 9x³ 35x² -x+4, राइट है। -132x -460 है, करेक्ट। तो देखो, मैं x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ -5 प्लस, राइट। यहाँ पे देखो ध्यान से, -132 -5 प्लस ये क्या है? 2i है ना, अभी बताया ना करके मैं। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकता है -460। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आएगा? 5 2 10, 5 3 15 1 6 एंड 5 1 5 और 1 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? -264i। 660 में से 460 गया, कितना बचा? राइट, ये आ गया आपका वैल्यू। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ये वाले टाइप का लेक्चर नहीं बैठा है, और अगर वो स्टूडेंट्स को अगर ये सम दे दिया जाए सॉल्व करने को, वो क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा? ये x का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देगा, जहां जहां पे x है कि नहीं? कर सकते हैं वैसा, लेकिन वैसा करते करते ना ये 3 मार्क का सब 30 मार्क का हो जाएगा, है ना। ये 2 पेज में सॉल्व नहीं होगा, कम से कम हाँ 10-20 पेज तो लग ही जाएगा। तो बहुत बड़ा सम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोलो क्या? चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, फास्ट, राइट डाउन फास्ट। देखो बच्चा लोग, ये मैं क्या कर रहा हूँ? डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। कल एक स्टूडेंट को डाउट था ये सम में, राइट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला, इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया है ये। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। तो अगर किसी ने पहले से सॉल्व किया है उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिसने नहीं किया है वही लिखेगा। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का भी मुझसे स्टूडेंट ने डाउट पूछा है। कौन सा सम? सेकेंड एंड फोर्थ, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं सेकेंड एंड फोर्थ ये दोनों सॉल्व करके देने वाला हूँ। सेकेंड एंड थर्ड, अच्छा सेकेंड एंड थर्ड पूछा है, सेकेंड एंड थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अभी सेकेंड और थर्ड करने वाले हम लोग।
अरे एक स्टूडेंट तो फोर्थ भी पूछ रहा है, बोलता है सर फोर्थ का फोर्थ भी बताओ, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है भाई, करते सॉल्व, देखते हैं। हो गया सबका? सबका हो गया लिख के? ये देखो भाई, एक स्टूडेंट को सेकंड का फोर्थ नहीं आया। फोर्थ वाला मैंने सॉल्व करके दिया था ना सेकंड का, कल मैंने सेकंड का सेकंड और सेकंड का फोर्थ सॉल्व करके दिया था। अरे बच्चा, सेकंड का फोर्थ ऑलरेडी मैं सॉल्व करके दिया हूँ, फिर तुझे कैसे नहीं आया बता मुझे, गधा। एक ही सम मुझसे 2 बार सॉल्व करवाएगा, ऐसे कैसे करते हैं देखो। The quadratic equation is given as x square माइनस कितना है 3√2 + 2i प्लस 6√2i इक्वल टू 0। देखो ये सम डिफिकल्ट नहीं है, ये क्या है ना, खाली लेंदी है कि जब भी हम लोग b² - 4 से निकालेंगे ना, अगेन वो i के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं, फिर से उसका रूट निकालना पड़ता है, बस यही पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है। देखो, ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, where a कितना 1, b कितना, c कितना, राइट, यस, ओके। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब क्या करना है, नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, तो कितना हो जाएगा, b² माइनस, राइट, देखो माइनस का स्क्वायर किया तो राइट, a + b द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 + 6 12, राइट, राइट, i² की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, करेक्ट है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। तो ये कितना हो जाएगा, 18 + 12√2i -4 -24√2i, करेक्ट है। ये देखो 18 - 4 कितना हो जाएगा, 14 -12√2i, बराबर है। कैलकुलेशन अच्छे से देखते जाओ भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना सब।
ओके, अब क्या करना आपने को, बट x का क्या फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अपॉन, तो x इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू कितना है, राइट, ये कितना है 1। देखो देखो एक्स्ट्रा क्या है, अब इसमें करना क्या है, यहां तक तो सबको पता है, इसमें क्या करना है एक्स्ट्रा, इसका बस रूट निकालना है। कैसे रूट निकालना है, जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, और रूट निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बात फिनिश। तो देखो लेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कितना होता है बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, करेक्ट है। ऊपर नहीं लिखे आप, ओके ठीक है ठीक है, ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, डोंट वरी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अरे ये 24 नहीं है, 14 है, 14 माइनस 12√2y। हाँ हाँ नहीं लिख रहा हूँ, डोंट वरी, अभी लिख दिया है, उसको क्या करूँ बता, क्या नहीं लिखा बोलता है ये। लिखा तो है, अरे तो -24√2 है ना, और ये +12√2 है, तो -24 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -12 बचेगा ना, तो -12√2y लिखा है, ठीक है बलराज, हाँ समझ गया बोलता है, अरे गधा, ठीक है। आप देखो बच्चा लोग, ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होता है यार, है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा है, उधर चमक रहा है, उधर लाइट आ रहा है कि नहीं, आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो इधर रहता है। ठीक है, अब देखो भाई क्या करना, अभी स्क्वायरिंग ऑन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा बोलो, 14 plus 12√2y is equal to a plus b तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर i स्क्वायर, बट i स्क्वायर कितना, राइट, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, राइट, ये आया 14, ये आया 12√2i। तो देखो विदाउट आई वाले का विदाउट आई वाले से, और आई वाले का आई वाले से क्या करेंगे, कंपेयर, दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सब्स्टिट्यूट हियर, राइट, और फिर इसका जो वैल्यू है ना, ये जो आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, राइट है। चलो आप पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे का सॉल्व करके देता हूँ। ये सम किसने डाउट पूछा था मुझसे, सेकंड वाला, सेकंड वाला, हाँ, आपको कहां तक आया था, अच्छा इधर ही अटक गया था, ओ
पूरा बच्चा? यस सर। ए बच्चा लोग लिख लिया? ओह यस। हाँ तो बोल। ओके सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया बाबू? 40 एंड 2ab का वैल्यू कितना आया? -12√2। तो ab का वैल्यू कितना आया? -6√2। b का वैल्यू कितना आया? करेक्ट है। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट इन राइट -6√2 upon a the whole square. A square minus 72 upon right a square the whole square right a square the whole square. So a square the whole square 12 2s are right ना? नहीं लेकिन प्लस आना चाहिए था, माइनस नहीं यहाँ पे। फिर दूसरा कुछ बोलो। 6 6 नहीं आएगा। 18 2s है ना? 18 2s
18 4 जा राइट 72। तो कितना आ जाएगा बाबू ए स्क्वायर द होल स्क्वायर 18 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर क्या कॉमन ए स्क्वायर इधर क्या कॉमन ओ तो एक ब्रैकेट में क्या आया नहीं दिखेगा इसके नीचे ये देखो सब लोग एक ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस 18 दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 राइट तो ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू इट डज नॉट एग्जिस्ट तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 18 तो ए कितना आएगा √18 का मतलब 3√2 कितना आएगा राइट प्लस माइनस करेक्ट है ओके देखो ए और बी का वैल्यू मिल गया मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है इसकी जरूरत है ना बाद में कुछ करना है मुझे इसलिए उसको रफ कर रहा हूँ अब देखो क्या करना है मुझे ए और बी अब बी का भी वैल्यू निकालना है ना तो इसको कहां पे पुट करूंगा इन इक्वेशन 3 देखो तो b का वैल्यू कितना आएगा -6√2 अपॉन प्लस माइनस 3√2 √2 गए कैंसल 3 2 जा तो ये 2 आ गया ये माइनस है ये प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये आ गया b का वैल्यू राइट तो a भी आ गया b भी आ गया किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग √14 माइनस 12√2 आई का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 3√2 माइनस प्लस 2i देखो इसकी वैल्यू आ गया राइट तो देखो अभी x का वैल्यू कितना 3√2 प्लस 2i ये देखो वो रूट वाला जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू यही है ना तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कितना आएगा प्लस माइनस 3√2 माइनस प्लस 2i होल डिवाइडेड बाय 2 अब दो वैल्यू मिलेगा राइट एक बार क्या लिखूंगा मैं 3√2 प्लस 2i प्लस 3√2 माइनस 2i अपॉन 2 दूसरी बार क्या लिखूंगा मैं 3√2 प्लस 2i माइनस 3√2 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2 और दोनों को सॉल्व कर लूंगा यू विल गेट द आंसर देखो 2i गेट कैंसल तो 3√2 प्लस 3√2 बिकम 6√2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3√2 एक आंसर 3√2 हो गया दूसरा ये देखो 3√2 गेट 2i प्लस 2i 4i डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2i राइट है तो 3√2 और 2i ये दो इसका क्या आ गया आंसर चलो सॉल्व कर लो फटाफट लास्ट स्टेप आप लिख लेना मैंने पहले बोला था कल भी आपको यही बात बोला था ये टाइप का सम थोड़ा लेंदी है लेकिन एक बात अच्छा है अगर इसके आप चारों पांचों सम में आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको अलग से क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मिला के बना है क्वेश्चन नंबर 4 या
अरे तेरे बाल को क्या कोरोना हो गया? लेकिन आजू बाजू से कोरोना बाल। मैं अभी क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को आधा आधा सॉल्व करो। दोनों का एक्स वाला पार्ट निकाल लेता हूँ, मतलब x स्क्वायर माइनस 4 निकाल कर रूट कर देता हूँ और रूट निकाल के रूट करने की जिम्मेदारी काम की है। हो गया क्या? सब लोग ने लिख लिया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको आधा आधा दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। जैसे आप इसमें आ रहा था, आप कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं? ए बी तक आए, ए और बी का मेरे को आ गया, उसके बाद फिर तो तुम इससे पूरा सॉल्व कर रहे हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस
on comparing with ax square bx plus c equal to 0. Okay. A equal to 1, b equal to c equal to. Now consider what we have to consider. B square minus 4ac. 4ac कितना आ जाएगा ये? आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1. राइट, तो कितना हो जाएगा ये? 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24. और 24 माइनस 72, 24 माइनस 72 कितना आएगा? 24 माइनस 72 कितना आएगा? हाँ, 48. सही है ना? देख लो एक बार अच्छे से भाई, सही है? पक्का है ना? -48 माइनस 49 कितना है ना? बट एक्स का क्या फॉर्मूला? प्लस माइनस माइनस 4ac अपॉन, तो माइनस बी कितना हो जाएगा? आई माइनस आया -40 माइनस 40 और ए कितना है? 1. करेक्ट है? अब क्या करना है आपको? इसका वैल्यू निकालना है, राइट है? तो लेट्स रूट ऑफ -40 माइनस 49 इक्वल टू ए प्लस, करेक्ट ना? आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करके थीटा ए भी जैसे यहाँ करेंगे और फिर ये वाला वैल्यू आएगा नहीं? सबको आएगा सॉल्व करने? तो मेरे साथ मैं भी solve करूंगा, आप भी solve करो, ठीक है? आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जहां पे नहीं आएगा आप बोर्ड पे देख लेना। चलो पहले सब लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखो, फिर आप दोनों साथ में सॉल्व। चलो ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट मेरे साथ में, देखना नहीं भूलो जल्दी। अच्छा सॉल्व कर दिया है? अच्छा विराज ने मेरे को मैसेज किया सर मुझे नहीं सॉल्व किया। ये विराज बहुत स्कॉलर है, कोई जानता है क्या उसको? आप जानते हो उसको? आपके स्कूल वाला है, बातें करता है, स्कॉलर है वो। तो बड़ा वो करता है ऐसा कैसा? तू क्या करता है, खाली टीवी देखता था क्या? क्या बोलता है? टीवी, टीवी। और कोरोना वायरस क्या हो गया? सच हो गया? हाँ नहीं अच्छा, ये बेटा का नाला है इसलिए। अरे तो तू टच करके तो बोल रहा है क्या फायदा?
मजाक कर रहा हूँ, अभी तक टच के बैठा था चिपक के, अभी बोला तो मतलब ये नहीं कि उसको कोरोना हो गया। कर लेते। बस हो गया। 2 मिनट था, ये सॉल्व कर। चलो सॉल्व। स्क्वायरिंग ऑन both sides a square minus b square on comparing a square minus b square equal to minus 2a b equal to minus 14 equal to आएगा minus 7 by आएगा a square minus 7 by 49 upon a square का whole square जाएगा a square का whole square a square का whole square बोलो कौन सा कितना आएगा फैक्टर इसका प्लस 49 माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर क्या आएगा -1 तो एक ब्रैकेट में आया ए स्क्वायर प्लस 49 सेकंड ब्रैकेट में आया ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 0 और a square equal to minus 49. It does not exist. यहाँ पे क्या आएगा a square equal to 1. Substitute in equation 1. Equation 2 sorry 3. 3 उसको कितना आएगा -7 upon क्या वैल्यू आया देखो कितना आ गया therefore root of -48 minus 14i is equal to minus plus 7 plus minus 1. हाँ ये अधिकरण कितना है
देखो ए का वैल्यू कितना है बाबू, प्लस माइनस वन, बी का वैल्यू कितना आया, माइनस प्लस, ए और बी की जगह पे रख दिया। मैं क्या करूंगा, इसको कहाँ पे रखूंगा, जो एक्स है ना फॉर्मूला, देखो एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी, कितना था बी वहां पे, पाई माइनस आई, ये आ गया माइनस प्लस प्लस माइनस आई और टू, यही था ना एक्स, रूट में माइनस 48 माइनस 40 ऐसा था ना x। अब इसमें इसकी जगह पे आई माइनस आई माइनस प्लस 7 प्लस माइनस आई अपॉन, राइट, देखो कितना आ गया x, 5 माइनस आई माइनस 7 प्लस आई, दूसरा 5 माइनस आई प्लस 7 माइनस आई, तो देखो ये और ये गेट कैंसिल, 7 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ पे देखो 5 प्लस 7 माइनस 2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो तो 6 माइनस, ये हो गया मेरा फाइनल, राइट है, यस, देख लो दैट विल पास। तो देखो भाई अपना 1.2 तक सारे सम्स कंप्लीट हुए, राइट ना, तो 1.2 तक अपना हो गया, नेक्स्ट हम लोग 1.3 स्टार्ट किया, अरे बोलता ही नहीं है, कैसे आता है, घर से आते तो भी आप लोग को आवाज नहीं निकलता है, पता नहीं बाहर से आओगे कॉलेज से आओगे क्या हो? अच्छा ऐसे ही चल रहा है, तो हाँ नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्गन्स कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट, Argand is a name of mathematician. He has given some concept about the complex number and relation with the coordinate axis. ये वो भी मिल रहा है coordinate axis, x axis and x अक्ष y अक्ष, बराबर ना, yes, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेटेड कुछ उसने रिलेशंस दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या रिलेशन है दोनों में, वो किसने बताया है, किसने बताया, आर्गन ने, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेप्ट, राइट, तो दैट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, करेक्ट है, तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, है ना, आपका है ना।
चलो बाय बाय, see you in the next lecture.